और इधर पाकिस्तान में पहले बलूचिस्तान जला, अब खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू इलाका जल रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 10 लोगों को गोलियों से भून डाला और करीब 100 लोगों को जख्मी कर दिया। इन मासूम लोगों का कसूर बस इतना था कि ये लोग शांति मार्च निकाल रहे थे। देखिए रिपोर्ट। बन्नू बना बलूचिस्तान, मांगा अमन, मिली गोली। 20 मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म की इंतहा। अफगान सीमा से सटा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बन्नू। 10,000 की तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे। किसी के लब पर शांति के बोल थे तो किसी के हाथ में शांति की मांग करती तख्ती थी। भीड़ पूरे अमनो अमान के साथ मार्च कर रही थी। हाथों में सफेद झंडे थे कि तभी गोलियों की आवाज आती है। जान बचाने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। किसी को कुछ नहीं सोचता, फायरिंग बंद होती है और पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 10 आम लोगों की लाशें बिछा दी। 20 से 25 लोग जख्मी हो गए। एम्बुलेंस अस्पताल की ओर भागती है, इलाज शुरू होता है, लेकिन कई लाइलाज हो चुके होते हैं। फौज की गोली उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना चुकी होती है। क्यों बरसाई पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर गोलियां? पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार क्यों खेल रही है मौत वाला खेल? बन्नू में क्यों सड़कों पर बह रहा है खून ही खून? इन सवालों का जवाब ABCD की तरह समझना आसान है। जैसा कि आपको बताया कि बन्नू अफगानिस्तान की सीमा से सटा वो इलाका है जो आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। अब तक हजारों लोग आतंकवादी हमले का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की सेना कहती है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जब फौज की गोली चलती है तो आतंकवादी और आम लोगों के बीच फर्क नहीं करती। इसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें फिर वही मौत वाली गोली नसीब हुई। प्रदर्शन में शामिल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पख्तून यार ने कहा, फौज ने बेवजह पश्तूनों की भीड़ पर गोलियां चलाई। जब रैली चल रही थी तब फौजियों ने हवा में नहीं, सीधे उनकी तरफ गोलियां चलाई। ऐसे शांति नहीं आ सकती। पश्तूनों को लहूलुहान करके वो अशांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अब पश्तून समाज ये सब और नहीं सहेगा, इसका खुलकर विरोध करेगा। बन्नू इस वक्त बारूद पर बैठा है। कभी आतंकवादी आवाम को मार रहे हैं तो कभी सेना। लोग कहां जाएं, किससे फरियाद करें? रावलपिंडी में बैठे सेना के जनरल आसिम मुनीर के सामने दरख्वास्त नहीं लगती। इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ सरकार के सामने सुनवाई नहीं होती। मार्च करो तो गोली मिलती है। पश्तूनों की मांग है कि पाकिस्तान की फौज लंबे अरसे से उन पर जैसे अत्याचार करती आ रही है उसकी सुध ली जाए, ये बंद किया जाए। نن د باندې د تاریخي ولوي د امن پاسونو چې ټول کومګونو په شکایت کړو د کومه طریقه سره لګیاو کیونکه د لیټ ټایم شه انتشار پیدا شو انتشار په وجه شه تقریبا 15-20 کسان ځکه ټول دوه درې په شي وفات وشول ني جو د پیغمبر کوي چې کچا د خیال وي چې د باندې کوم د امن نه پسټ کې د امن خبره او پرې دی او د تحریک نه پسټ شي دغه نه پسټ غوښتا نه د تحریک پر شولستا او نه ان شاء الله د امن خبره مې پرې دی। पश्तूनों के प्रभाव वाले पूरे क्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। फौज गश्त कर रही है और कोशिश कर रही है कि पश्तून बगावत करते हुए सड़कों पर इकट्ठे नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान की फौज ये आश्वासन नहीं दे रही है कि वो पश्तूनों पर कहर ढाना बंद करेगी। असल में पाकिस्तान की फौज अफगान सरहद से सटे पश्तून इलाकों में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर आम नागरिकों का दमन कर रही है। फौज की इस कार्रवाई का पश्तूनों ने अनेक बार विरोध किया है, लेकिन उस पर इस्लामाबाद ने कभी कान नहीं दिए। त्रस्त पश्तूनों के सामने सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं, और सड़क पर उतरे तो फौज गोलियों से वेलकम करती है। पाकिस्तान सरकार 2024 की शुरुआत में यह ऐलान कर चुकी है
कि अफगानिस्तान से लगते पश्तून इलाकों में एक अभियान चलाकर हिंसा को खत्म करेगी, लेकिन इसके लिए फौज ने पश्तून आबादी के साथ पहले कोई बात नहीं की थी, ना ही उन्हें इस अभियान के बारे में कुछ बताया गया था। इसके बाद से ही पश्तूनों के विरुद्ध हिंसा बढ़ गई। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब उसी का शिकार हो रहा है। 4 दिन पहले पाकिस्तान की सेना पर आतंकवादियों ने बड़ा प्रहार किया। पाकिस्तान के बन्नू इलाके से ये खबर सामने आई। बन्नू में सेना का कैंट एरिया है। सेना के कैंट पर आतंकवादियों ने हमला किया। सेना के हेलीकॉप्टर को भी आतंकियों ने मार गिराया। आतंकवादियों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए, जिनमें 2 मेजर और 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी शामिल थे। ना 10 गरे वो दे आर्मी दा जगड़ा लग गया दो वो ये 10 मिनट केरी चे लुस्की हालात कंट्रोल सल वो टोला स्पादा डजीना वो दा हालात माने डेर खराब की वो ये 10 हिस्सों पचीने करोड़ी लुस्की जोड़ा स्पा वो रोडीना 8 साहिबान दे। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले को अफगानिस्तान से संचालित हाफिज गुल बहादुर समूह ने हमले को अंजाम दिया। हाफिज गुल बहादुर समूह पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी का सहयोगी गुट है, जो हमलों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। इस समूह ने हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े हमले किए हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगान राजनयिक मिशन के प्रमुख को तलब किया था और आतंकवादी समूह के नेता गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग की थी। बन्नू कैंट पर हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ नए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया था। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तानी सैन्य बल अभियानों के खिलाफ अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आतंकवाद का जो मुल्क खुद पनाहगार हो वो अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेगा, यकीन से परे है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के बन्नू में आतंकवादी घटना घटी। वहां इससे पहले भी स्कूल, धार्मिक स्थलों पर हमले की खबर सामने आती रहती है। नवंबर 2022 में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरकार के साथ युद्ध विराम समाप्त करने के बाद पिछले वर्ष विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले में तेजी आई है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद ने एक बार फिर टीटीपी के साथ किसी भी बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया और दोहराया कि काबुल को अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 789 आतंकी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिंसा से संबंधित 1524 मौत हुई और 1663 लोग घायल हुए, जो 6 साल का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। केपी और बलूचिस्तान हिंसा के प्राथमिक केंद्र थे, जहां 90% से अधिक मौतें और 84% हमले हुए, जिनमें आतंकवाद और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की घटनाएं भी शामिल थी। असल में पाकिस्तान में 1-2 संगठन ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान में ना जाने कितने ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं। मतलब ये कि जिस जहर के पेड़ को पाकिस्तान ने बोया है, उसके ही परिणाम पाकिस्तान को झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और इधर डॉक्टर प्रिया गर्ग इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर अचेत होकर गिरे एक बुजुर्ग को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई थी। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। डॉक्टर प्रिया अजमेर के रेलवे अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें 14 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब डॉक्टर प्रिया गर्ग अपने पति के साथ वापस जयपुर लौट रही थी। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट एरिया में ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिया गर्ग की सूझबूझ और उनके सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग शख्स की पल्स वापस आई। प्रिया गर्ग से न्यूज 18 राजस्थान ने उस दिन हुए वाकये के बारे में जाना। वो जब हमने एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे और थोड़ी समय में मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के सीपीआर के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत धीमी थी, बहुत फीबल थी पल्स, रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड सीपीआर और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर डीएमओ के पद पर कार्यरत प्रिया गर्ग करीब 12 साल से अजमेर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पति रमाकांत गोयल रेडियोलॉजिस्ट हैं।
डॉक्टर प्रिया गर्ग कहती हैं कि लोगों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है और वो चाहती हैं कि लोगों को सीपीआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी मरीज को बचाया जा सके। इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहां पे किया था वो था हैंड्स ओनली सीपीआर, जिसे हम बोलते हैं आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली सीपीआर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज की छाती पे दबाव बनाना होता है और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। प्रिया गर्ग के 5 मिनट के सीपीआर से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली है। बुजुर्ग की बाईपास सर्जरी होने के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि किन हालात में सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। किसी के अचानक गिरने पर अगर उनकी सांसें रुक जाएं, बेहोश होने पर होश में लाने की कोशिश करें, अगर सांस ना ले पाए तब, एकदम सांस रुक जाने पर या सांस ना ले पाने पर, करंट लगने के बाद सीपीआर दें, दम घुटने पर या पानी में डूबने पर पानी से निकालने के बाद। डॉक्टर्स का मानना है कि सीपीआर देने से किसी भी शख्स के जीवन को बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रिया गर्ग ने जिस शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ बुजुर्ग को सीपीआर दिया वो काबिले तारीफ है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट।